ये देख रहे हैं आप इस वक्त के कितना जो है ना मुश्किल से ये सांस ले रही है। तो रात के वक्त तो इसका अच्छा खासा जो है ना सांस लंबा हो जाता है। यानी कि 4 घंटे बाद इस मुर्गी की कंडीशन मैं इस वक्त पिंजरे के बाहर बैठ के आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कर दूँ। इंजेक्शन खाली पेट अगर आप लगाएंगे तो फ़ौरन ही आपका बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो लिहाजा इसको नरम ग़िज़ा देनी है। वो भी कौन सी देनी है कि आपका भाई ये बर्ड बीमार है, इसका इलाज करें। हालांकि इलाज मैं कर रहा था, लेकिन आज बहरहाल फाइनल इलाज जो है ना इसका मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इसकी फीड बनाई हुई है। फीड है, उससे पहले मैं बता दूँ कि ये मुर्गी मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने उस मुर्गी को देखना है वो जिसकी तरह मैंने उंगली की हुई है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये ना बिल्कुल कमज़ोर हुई पड़ी है और आंखें इसने बंद की हुई हैं और सांस ये बहुत ज़्यादा ले रही है ऊंचा ऊंचा। मैं थोड़ा सा और करीब करके आपको दिखा देता हूँ। मुँह इसका तकरीबन जो है ना नीला हुआ पड़ा है इस वक्त। तो दोस्तों इस बर्ड का मैंने तकरीबन 3 मरतबा इलाज किया। 3 मरतबा ये तंदुरुस्त हुई और तीनों मरतबा ये फिर बीमार होगी। बल्कि लाइव इलाज मैंने आप दोस्तों के सामने इसका करवाया भी था और फिर उससे अगले दिन जब ये तंदुरुस्त हुई है वो भी मैंने आप दोस्तों को दिखाया। तो अब आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं कि ये बहुत ऊंचा ऊंचा ये देखें सांस ले रही है ना इस वक्त। और जब ये केज में चली जाती है रात को तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ऊंचा सांस लेती है। तो खैर कुल मिला के बताने का मकसद ये था कि तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं इस बर्ड के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा इस सेंस में कि ये ठीक हो जाती है, फिर ये बीमार हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है और फिर बीमार हो जाती है। और कई मरतबा आप दोस्तों ने ये कमेंट्स भी किए कि आपका ये बर्ड बीमार है, इसको लैदा करें। लैदा मैंने किया हुआ था, इलाज वगैरह इसका मैं कर रहा था। ये देख रहे हैं इस वक्त आप बहुत मुंह खोल खोल के ये इस वक्त ये सांस ले रही है ऊपर करके, लेकिन रात के वक्त इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब बताने का मकसद ये है कि मैंने इसके तकरीबन 15 दिन जो है ना इलाज किए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना सुबह इसको हाथ से खाना खिलाऊँ, फिर इसको मेडिसिन दूँ, फिर रात को खाना खिलाऊँ, फिर मेडिसिन दूँ। 15 दिन से यही प्रोसेस चल रहा है। तो अब फैसले की घड़ी जो है ना वो आ चुकी है, यानी कि फाइनल डिसीजन जिसे पंजाबी में कहते हैं कि या आर या पार। ये देख रहे हैं आप इस वक्त के कितना जो है ना मुश्किल से ये सांस ले रही है। तो रात के वक्त तो इसका अच्छा खासा जो है ना सांस लंबा हो जाता है। तो मैंने इस दौरान इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दी, यानी कि जो मेडिसिन मैं देता रहा मैंने आप दोस्तों को दिखाता रहा, लेकिन कोई भी फ़ायदा इस बर्ड को नहीं हुआ। तो अब इस तरह करना है कि हमने इसका ना फाइनल ट्रीटमेंट करना है। आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि शायद मैं इसे ज़बा कर रहा हूँ। नहीं, खैर आखिरी वक्त तक इलाज करता रहता हूँ। 15 दिन हो गए हैं। बड़ी बात है कि ये बर्ड अभी तक जो है ना सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि ये मैंने इसकी केयर वगैरह की ना। तो अब खैर इसका इलाज करते हैं। मेडिसिन वगैरह से इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसका फाइनल जो है ना वो हमने इंजेक्शन लगाना है। इस वक्त शाम का टाइम है, अभी ऑफिस आया हूँ, तो आते ही मैंने जो है ना इसका अब ट्रीटमेंट करना है, वो मैंने आप दोस्तों को दिखाना है। जब रात को इस केज में होगी ये, उसके बाद लाइट जला दूंगा, वो कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंजेक्शन लगाने के बाद जो मैं इसको असल में इंजेक्शन अब लगाऊंगा एक स्टीरॉइड का, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें बर्ड के एक्सपायर होने के चांस भी हैं और बर्ड के सर्वाइव करने के चांस भी हैं। सर्वाइव करने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि असल में जिस तरीके से इंजेक्शन लगाना है और जो फीड वगैरह इसको देनी है वो सारा तरीकाकार और जिस तरह इसकी केयर करनी है वो सारा मैंने आप दोस्तों को डिटेल से बताना है। खैर मैं बता रहा था, फिर शाम को भी मैं आप दोस्तों को इसका रिव्यू दूंगा और फिर अगले दिन, यानी कि इस वक्त तो चूँकि शाम है, तो जो कल की सुबह होगी उस वक्त इसकी जो कंडीशन होगी वो भी मैंने आप दोस्तों को दिखानी है। तो फटाफट इसको इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन ये मुर्गी ज़ाहिर है कुछ खा पी नहीं रही, तो हाथ से खिलाना पड़ेगा। इंजेक्शन खाली पेट अगर आप लगाएंगे तो फ़ौरन ही आपका बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो लिहाजा इसको नरम ग़िज़ा देनी है। वो भी कौन सी देनी है वैसे खैर मैं पिछली वीडियो में भी बताता रहा हूँ, लेकिन खैर अब लाइव ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने ज़ाहिर है आप दोस्तों के सामने रखनी है। तो अभी फटाफट इस बर्ड को पकड़ लेते हैं और उसके बाद इसको फीड ऑफर करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाता हूँ। उसके बाद फिर रात को इसकी कंडीशन देखेंगे और फिर सुबह को इसकी कंडीशन देखेंगे। तो दोस्तों ये मैंने इसकी फीड बनाई हुई है। फीड खैर उससे पहले मैं बता दूं कि ये मुर्गी भी मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ ली है। खैर ये फीड मैंने जो है ना रोटी जो है दोनों वाले उसको मैश किया हुआ है और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच मलाई और दूध वगैरह डाला हुआ है और साथ में मैंने पैराडोल का तकरीबन 3-4 ड्रॉपर जो है ना पानी बनाया हुआ है, क्योंकि मुर्गी ने खुद खाना नहीं है, इसको हाथ से खिलाना होगा। ये खिलाने के बाद फिर मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। वो सारी डिटेल के कितने सीसी इंजेक्शन लगना है वो सारा बताऊंगा। फिर शाम और सुबह का शेड्यूल वगैरह आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। तो दोस्तों उसी तरह आपने ऐसे लंबाई में जो है ना गोलियां बनानी है। बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। ऐसे करके जस्ट आपने खिला देनी है और मुर्गी बड़ी आसानी के साथ इसको खा लेगी। मैं आपको बता रहा था कि मैंने इसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दिया, मैंने इसको एंडोफ्लॉक्सासिन भी दिया, मैंने इसको एक और मेडिसिन थी वो इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो भी मैंने दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ठीक हो जाती थी, लेकिन 2 दिन बाद ये दोबारा तबीयत इसकी ख़राब हो जाती थी। तो अब मैंने जो है ना इसको आर और पार वाला ही सिस्टम करना है। मुर्गी थोड़ी सी मुज़ाहमत करेगी, लेकिन आपने इसकी कोई तवज्जो नहीं देनी। बेफिक्र होकर आपने जो है ना ये इसको खिला देनी है। अगर आपके बर्ड के साथ भी इस तरह करके कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों तकरीबन आधा खाना जो है ना मैंने इसे खिला दिया। इसी तरह जब आधा खाना इसका हो जाएगा फिर हमने ड्रॉपर जो है ना, प्रेशर वगैरह आपने बिल्कुल नहीं मारना। मुर्गी थोड़ी सी मुज़ाहमत करेगी, लेकिन आपने 1-1, 2-2 ड्रॉप करके जो है ना इसके मुँह में डाल देने हैं। इस तरह प्रेशर आप लोगों ने बिल्कुल
बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि अगर प्रेशर लग गया तो फिर मुर्गी के गले में से फिर खर खर की आवाज़ आ जाएगी। इस तरह जैसे 2 ड्रॉपर देंगे ये पैराडोल वाले सिरप के, तो फिर आपने जो आधी खुराक बची हुई है वो आपने दे देनी है। तो अभी मुर्गी के मैं ऊपर यहाँ पर हाथ लगाता हूँ तो ये मुझे गर्म सा भी महसूस हो रहा है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका इस हवाले से। और बाकी जो रिमेनिंग फूड है वो भी हम इसको ऐसा ऐसा इस तरह करके खिला देंगे। बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। तो दोस्तों शाम का इस वक्त चूँकि टाइम है, अंधेरा हो रहा है, बस जल्दी जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये जो सरिंज आपको नज़र आ रही है इंसुलिन वाली सरिंज, इसका आपने ये तकरीबन इस वक्त ना इसके ऊपर ये 100 यूनिट्स बने हुए हैं। तो आपने ये जो 30 यूनिट है ना, यानी कि यहाँ तक ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा है 30 यूनिट, यहाँ तक ये सिर्फ मेडिसिन देनी है। इंजेक्शन का भी मैं आपको बताता हूँ, फिर ये थोड़ा सा समझ लें कि इंजेक्शन लगाने से पहले आपने खुराक लाजमी दे देनी है। खाली पेट इंजेक्शन रिएक्ट कर सकता है, फ़ौरन एक्सपायर हो सकती है मुर्गी आपकी। और इसके अलावा अगर आपका बर्ड तकरीबन 2 किलो का है तो आपने ये 40 यूनिट तक का आपने देना है। अगर आपका चिक्स है, पट्ठा है, तो आपने ये 20 वाला देना है। मेरा इस वक्त तकरीबन दरमियानी एज का बर्ड है तो मैं इसको 30 यूनिट दूंगा। तो इंजेक्शन मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है इंजेक्शन जेंटाकॉम्बिसोन। ये बड़ी पैकिंग में भी होता है, वो 1400-1500 रुपये की होती है, लेकिन ये जो है ना इस वक्त मैंने छोटी पैकिंग का लिया हुआ है, ये 150 रुपये का मैं अभी लेके आया हूँ। एक्सपायरी आप दोस्तों ने यहाँ से देख लेनी है, इसकी 2027 तक एक्सपायरी है। ये इस वक्त मुर्गी के मसल में लगा देते हैं, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले इंजेक्शन को भर लेते हैं। तो इस वक्त दोस्तों ये इंजेक्शन मैंने जो है ना उसी तरह 30 यूनिट तक जो है ना मैंने इसको भर लिया, ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, बाकी सिरिंज खाली है। तो अभी मुर्गी को लगा देते हैं। वैसे जो है ना मैं आप दोस्तों को एक बात बता दूँ, हो सकता है कि आप में से कई लोगों के यूट्यूब के चैनल हों, तो अगर बर्ड्स वगैरह के हवाले से अगर आपका कोई चैनल है तो बर्ड के साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका ऑपरेट, उसको इंजेक्शन या उसके साथ कोई तशद्दुद इस तरह करके वो नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाता है। लेकिन मैं खैर इस चीज़ का रिस्क ले रहा हूँ। यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि आप उनका ब्लड नहीं दिखा सकते या नहीं वो कर सकते, लेकिन खैर आप लोगों को बताने और समझाने के लिए मैं इस वक्त कि कहाँ पर लगेगा ये इंजेक्शन इनके मसल्स में, ताकि वो डिटेल से तरीकाकार आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। बाकी फिर अल्लाह माला के चैनल के हवाले से देखी जाएगी। तो दोस्तों देखें, खाना शाना मैंने खिला दिया मुर्गी का। इस वक्त जो क्रॉप है वो भरा हुआ है। 2 तरीक़ाकार होंगे, या तो आप ये जो क्रॉप है इस साइड पर नहीं लगाएंगे, आप इस साइड पर लगाएंगे। अगर आपके सील है या कोई भी ब्रीड है तो ये जो चेस्ट का जो मसल होगा इसमें आपने लगाना है, स्ट्रेट आपने नहीं लगाना होता, थोड़ा सा तिरछा करके लगाना। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लेग का मसला है इसमें लगाएंगे। मैं वैसे यहीं पर रिकमेंड करूँगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और अगर आप स्ट्रेट लगाएंगे तो हड्डी के ऊपर जाएगी ये वाली इसकी पिन, तो थोड़ा सा तिरछा करके मैं लगा देता हूँ। ये आप दोस्तों को लाइव दिखा देते हैं इस वक्त। तो ये इसकी स्किन मुझे नज़र आ गई है, यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करके ये देखें हो गया। अगर डायरेक्ट सीधा करेंगे तो वो उसमें चले जाएगी हड्डी में। तो ये आप दोस्तों के सामने लगा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि अल्लाह माला का इस बर्ड के साथ क्या होता है। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि चैलेंज सर्वाइव हो जाए, लेकिन शाम तक ही इसका पता चल जाना है इसकी जो भी कंडीशन हुई, या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या सुबह तक मुर्गी जो है ना फड़की हुई हमें मिलेगी। बहरहाल अल्लाह ना करे, लेकिन इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नज़र आ नहीं रहा था ना मुझे। यही ट्रीटमेंट था कि क्योंकि मेडिसिन तो तकरीबन 15 दिन से मैं इसको दे रहा था, 3 मरतबा ये तंदुरुस्त हो गया। आप लोगों ने बल्कि वीडियो में देखा भी, कई दोस्त भी कमेंट्स में मुझे कह रहे थे कि आपका भाई ये बर्ड बीमार है, इसका इलाज करें। हालांकि इलाज मैं कर रहा था, लेकिन आज बहरहाल फाइनल इलाज जो है ना इसका मैं कर रहा हूँ। तो उम्मीद है, होप पॉजिटिव ज़ाहिर है, रहना चाहिए। उसके बाद शाम का इंतज़ार करते हैं। शाम को मैं केज में इसकी आपकी सूरत हाल दिखाऊंगा, और फिर जो अगली सुबह यानी कि कल सुबह जब हम बर्ड को खोलेंगे तो उस वक्त ही आप लोगों को और मुझे पता चल जाएगा कि बर्ड की क्या सूरत हाल है। तो चलिए अब फिर रात को मिलते हैं। जी तो दोस्तों इस वक्त रात का तकरीबन 9:15 बजे या 9 बजे का टाइम है। उस वक्त जब मैंने इलाज किया था उस वक्त तकरीबन 5 बजे का टाइम था, अब 9 बजे का है। यानी कि 4 घंटे बाद इस मुर्गी की कंडीशन मैं इस वक्त पिंजरे के बाहर बैठ के आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कर दूँ कि ये देखें, इस वक्त वो सांस उस तरह नहीं ले रही जो 5 बजे ले रही थी। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के, असल में दरवाज़ा खोलेंगे तो मुर्गियाँ जो है ना वो हिलना जुलना स्टार्ट कर देंगी ज़्यादा। तो ये देखें, लाइट है, पहले मैं बता दूँ कि लाइट आपने जला देनी होती है 2 घंटे, वो मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी है। अब ये देखें, इस वक्त मुर्गी जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है। बिल्कुल उस तरह सांस नहीं ले रही जैसे वो दोपहर के वक्त ले रही थी। यानी कि 4 घंटे के अंदर अंदर ही जो है ना मुर्गी माशाल्लाह तकरीबन 60-70% जो है ना वो आराम आ चुका है। अभी बस थोड़ी सी ढीली खड़ी है, लेकिन आप वाज़े फ़र्क देख रहे हैं इस वक्त कि मुर्गी सांस वगैरह उस तरह नहीं ले रही। तो अब ये है कि इनको बंद कर देते हैं। बस दिखाना था आपको एक दूसरा फेज़। अभी आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। ये थोड़ी सी बस इसने छींक वगैरह मारी है या खांसी वगैरह जो भी है व्हाट्सएवर, लेकिन सांस इसका माशाल्लाह से ठीक है। अभी इनको बंद कर देते हैं। सुबह जब इनको दाना पानी वगैरह करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। बहरहाल वो फिर सुबह देखते हैं कि इसकी क्या एक्टिविटी होगी। जी तो दोस्तों अगली सुबह मॉर्निंग वगैरह हो चुकी है। शाम का मैंने शेड्यूल आपको उस मुर्गी के हवाले से बताया था। अब सुबह का वक्त है, तो अब देखते हैं मुर्गियों को बाहर निकाल देते हैं। फीड वगैरह इनकी लगा दी है, और साथ ही इसका ये देखें
ये देखें माशाल्लाह ना अब खुद भाग के खाना खा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा देता हूँ इसका कि ये देखें आज ये 15 दिन में पहली बार हुआ है कि ये खुद जो है ना भाग के इसने खाना स्टार्ट किया हुआ है। और ये देखें ये वाली मुर्गी थी जिसका हमने कल लाइव ट्रीटमेंट किया था। तो अब ये तकरीबन मुझे ना 80-90% बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रही है, यानी कि वो इंजेक्शन काम कर गया। लेकिन इट डजंट मीन कि मैंने ये मेडिसिन रोक देनी है। आज शाम को भी इसका लगाऊंगा, लेकिन वो 0.3 के बजाय आज मैं 0.2 लगाऊंगा और फिर कल जो है ना 0.1 लगाऊंगा। तो 3 दिन ज़ाहिर है मेडिकेशन हमने लाजमी करनी है, रिस्क किसी चीज़ का लेना नहीं। अब ये 12-15 दिन में आज पहली बार हुआ है, वरना रोज़ाना मैं इसको सुबह अपने हाथ से खाना खिलाता था और शाम को भी अपने हाथ से खाना वगैरह खिला रहा था और मेडिसिन वगैरह दे रहा था। अब ये देख रहे हैं कि ये चूंच दूसरी मुर्गी को मार के उससे छीन के खाना खाने की कोशिश कर रही है। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक हेल्दी साइन है इस हवाले से। और देखें इस वक्त बिल्कुल ये मुँह खोल के भी सांस नहीं ले रही, अपनी एक्टिविटी दिखा रही है। ये देखें ये वाली आगे मुर्गी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा जो है ना कामयाब हुआ। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके बर्ड के साथ अगर काफ़ी सारे बर्ड के साथ मसला है तो फिर तो ज़ाहिर है मेडिसिन आप पानी में देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनिशियल स्टेज के ऊपर। लेकिन इसको ज़रा एक्सट्रीम लेवल का मसला आ गया था, फिर भी ये अकेली के लिए जिसको ये वाला मसला आया था तो पकड़ के फिर इसको मैंने इंजेक्शन लगा दिया। कल आप दोस्तों ने लाइव देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरीकाकार होते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलना होता है। असल में सही पूछें तो यार मैं खुद भी जो है ना तंग आ गया था इसकी सेवा कर करके। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये माशाल्लाह बर्ड तंदुरुस्त काफ़ी हद तक हो गया। आज फिर इंशाल्लाह शाम को इसका ट्रीटमेंट उसी तरह कर देंगे। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मुमकिन है ये आप लोगों का कोई मसला ना हो, लेकिन किसी ना किसी दूसरे का कोई मसला हो इस हवाले से कि उनकी बर्ड्स के सांस का प्रॉब्लम वगैरह हो। तो चले वीडियो शेयर करने से ये हो जाएगा कि उनका भला हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।